सोलो राइड का अपना ही मज़ा होता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई वेटिंग नहीं, कोई भाई 5 मिनट जल्दी कर ले। बट इस बार सीन थोड़ा डिफरेंट था। मैं जा रहा था हिमाचल जिब्बी, एक नए ग्रुप के साथ, एक नए राइडिंग पार्टनर्स के साथ में। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे 2 लोगों को छोड़ के ना किसी का नाम भी नहीं पता था इस ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ चैनल पर, आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैंने जलोरी की एक राइड करी और एकदम ही नए लोगों के साथ में। मन में बहुत सारा डर था कि नए लोगों के साथ में आप राइड कर रहे हो, क्या आप एडजस्ट कर पाओगे, क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे। और दूसरा, ये एक पेड ग्रुप था जहाँ पे मैंने अपने राइड के पैसे अलग से पे करे हैं। सो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में पता करते हैं कि एज अ सीजन राइडर, जब आप ऑलरेडी पिछले 10 साल से राइड कर रहे हो, अचानक से जब आप कुछ नए लोगों के साथ में राइड करने का प्लान करते हो, तो आपके मन में क्या दिक्कत होती है और आप क्या सोचते हो कि क्या ये करना चाहिए, जो मैंने करा क्या वो सही था। इसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रुप राइड का सबसे वियर्ड पार्ट पता है क्या होता है? जब आप किसी भी नए राइडिंग ग्रुप के साथ राइड करने की सोचते हो या स्टार्ट करते हो, तो पहले 30 मिनट ना बहुत ही वियर्ड सिचुएशन होते हैं। हर बंदा बहुत ज्यादा कूल बनने की कोशिश करता है। मैंने तो ये राइड करी है, मैंने तो वो राइड करी है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरी बाइक देखो, मेरा सामान देखो। शुरू के 30-40 मिनट हर बंदा यही कर रहा होता है। और अंदर अंदर सबके मन में एक ही सवाल होता है, ये बंदा राइड भी कर पाएगा? 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर की राइड है, देख के तो नहीं लगता कि राइड कर सकता है। अगर ये फास्ट राइड करता होगा तो क्या, मैं कैसे मैचअप करूंगा? अगर ये स्लो राइडर होगा तो मैं क्या करूंगा? और दूसरा सबसे बड़ी बात, भाई मैं तो रूम शेयर करने वाला हूँ, क्या ये स्नोर करता है या नहीं? ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में पहले 30-40 मिनट में सबके दिमाग में घूमते थे जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो। और उन 10-15 लोगों के बीच में ना एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो रॉयल इनफील्ड के एग्जॉस्ट से ज्यादा लाउड होता है, और वो हर चीज ना, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तुम लोगों ने समझ नहीं पाया। वो बंदा बहुत लाउड होता है और आप उसके टेम्पो के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि भाई कर लेंगे, रुक जा थोड़ा। लेकिन नहीं, वो बंदा वैसे ही चलता रहता है। ग्रुप राइडिंग का सबसे फनी चीज क्या होता है, 2-3 चाय ब्रेक के बाद में ये स्ट्रेंजर्स धीरे धीरे आपके राइडिंग बडीज बनने लगते हैं। देन यू आइडेंटिफाई कि अच्छा, ये ना पूरा ब्लैक कॉफी ग्रुप है, ये सिर्फ ब्लैक कॉफी ही पीने वाला है। कोई वो है जिसको बस तेज में भगाना होता है, कहता है नहीं नहीं ब्रेक कम लो, चलो चलो निकलो निकलो निकलो। कोई है जिसको हर जगह रुक रुक के रील बनानी होती है। अब जब आप इतने स्ट्रेंजर्स के साथ में, कहते हैं कि 3-4 चाय ब्रेक हो गए, तो ये चीजें ना आपको उतनी ज्यादा अनॉय नहीं करती और आप इनको धीरे धीरे कहीं एंजॉय करने लगते हो और कहीं ना कहीं आप उन चीजों में फिट हो जाते हो। चाय ब्रेक, कॉफी ब्रेक बहुत ही मस्ट होते हैं बॉन्डिंग बनाने इसके लिए, जो कि हाईवे पे आपकी बहुत बढ़िया बनती है। ग्रुप राइड में डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट जो एक्चुअल स्टोरी ना वो रोड पे ही बनती है। जब आप 500 किलोमीटर के सफर को ना ब्रेक कर करके पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। एक्चुअल स्टोरी वही रोड पे बनती है। फिर धीरे धीरे हाईवे खत्म होने लगता है, गुड़गांव का स्ट्रेस कहीं पीछे गायब हो चुका होता है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। आप अपने राइडिंग बडीज के साथ में, जो आपने अभी नए नए बनाए हैं, इनके साथ में एक तालमेल थोड़ा सा सेट हो चुका होता है। जिनके पीछे आप चल रहे हो, आप सामने वाले का राइडिंग स्टाइल तब तक आइडेंटिफाई कर चुके हो, कहते हैं कि भाई मैं इसके पीछे चलूंगा, ये मेरे पीछे चल रहा है। एक आपकी फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी होती है। और फोन ना चलने की वजह से आपका गुड़गांव का स्ट्रेस धीरे धीरे करके पूरा गायब हो चुका होता है। और शायद यही रीजन है कि हम एनसीआर वाले लोग ज्यादातर पहाड़ों की तरफ अपने आप क्यों खींचे चले आते हैं, क्योंकि रोड तो देखो परफेक्ट नहीं होती है, ट्रैफिक हमेशा ऊपर नीचे होता है, बट जो फीलिंग और जो वाइब मैच होती है पहाड़ों के साथ में, ये हम बाइकर्स को बार बार पहाड़ों की तरफ अपने आप खींची लाती है। जैसे ही हिमाचल की खराब रोड सामने आती है ना, तब आपका एक्चुअल बाइकर पर्सनालिटी निकल के बाहर आती है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिब्बी का लास्ट का 30 किलोमीटर का रन हमारे लिए बहुत ही पेनफुल था। क्यों? क्योंकि रोड बहुत सारे बंद थे, ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। बट वहाँ पे पेशेंस का गेम समझ में आया और लोगों का राइडिंग स्टाइल भी समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, ये बंदा सही बाइक चला रहा है, इसके पीछे चलते चलो। तब तक आपकी बॉन्डिंग एक हद तक बहुत हो चुकी होती है और आप ट्रिप को ना धीरे धीरे करके इंजॉय करना शुरू कर देते हो। और इसी उधेड़ बुन में आपको तब रियलाइज होता है कि यार, रोड ट्रिप ना, जो आप बाइक ट्रिप करते हो, ये बाइक की कम लोगों की ज्यादा होती है, उनकी कहानियों की ज्यादा किस्से आपको समझ में आते हैं। और तब समझ में आता है कि बाइक ट्रिप का मतलब लोगों के साथ ट्रैवल करने में क्या फन है और क्या मजा आता है। मॉर्निंग में जो लोग स्ट्रेंजर्स थे, शाम होते होते आप उनके इनसाइड जोक्स का हिस्सा बन चुके होते हैं और एक आधे अधूरे जोक पे भी आपको हंसी आनी शुरू हो चुकी होती है। शायद यही रीजन है कि
ग्रुप राइड्स हमेशा एक याद की तरह आपके दिमाग में ना छप के रह जाती हैं। सोलो राइड का मज़ा बहुत अलग होता है। हमारे साथ भी जिब्बी राइड पर सेम यही हुआ। जो हमने लास्ट के 30-40 किलोमीटर करा या हमने जो इतना लंबा गुड़गांव से जिब्बी का सफ़र पूरा करा, उसकी याद आज भी दिमाग में कहीं न कहीं छपी हुई है और वो स्ट्रेंजर्स उतने स्ट्रेंजर्स एंड ऑफ द डे तक रहे भी नहीं और आपको मज़ा आना शुरू हो चुका। और ये भी सच्ची बात है कि बेस्ट जर्नीज़ आर नेवर प्लान्ड, वो बस स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये जर्नी मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स नहीं होनी थी, बट फिर भी दिन खत्म होते-होते और शायद मेरे 3 दिन खत्म होते-होते ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स हो गई, जो मैंने एक कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के साथ करा, जिनमें से मैं एक बंदे को भी जानता नहीं था पर्सनली। सारे के सारे मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया और उस मज़ेदार जर्नी का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। इसके लिए काफ़िला ग्रुप का मैं बहुत-बहुत थैंक यू हूँ कि भाई उन्होंने मुझे इस राइड पे आने की परमिशन दी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा हो। मेरे हिसाब से देखो, स्ट्रेंजर्स के साथ ग्रुप राइड करना उतना भी ये मुश्किल नहीं होता है, बट हाँ, एक अंदर से ना एक रिलक्टेंट बिहेवियर होता है जो आपको पीछे खींच रहा होता है कि देखो आप किसी को जानते नहीं, ये अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की बात होती है। मैंने अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के कुछ अनजान लोगों के साथ में दोस्ती करी, राइड करी, एन्जॉय करा, मज़े बहुत करे। बाकी जाओ जी की तरफ से साइनिंग ऑफ दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर, बाय बाय।